आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी लोगों को मालूम है कि आज आपका जो है 2 फरवरी हो चुका है और सेशन 2022 से 24 वाले बच्चों का जो है आपका 2 ईयर DLED फेस टू फेस कोर्स के लिए जो है आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। वैसे बच्चों का जिनका एडमिशन हो चुका है तो उनके लिए जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा जो है उनका रजिस्ट्रेशन जो है आज से चालू है। 13 फरवरी तक चलेंगे रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन भरना है, वो आपको कॉलेज से में भरकर जो है जमा करना है। कॉलेज वाले पैसे लेकर आपका वो ऑनलाइन खुद करेंगे, आपको ऑनलाइन नहीं करना है। यहाँ से आपका सवाल खत्म होता है। रहा बात फॉर्म कैसे भरेंगे इसके रिगार्डिंग और S9 पेपर में क्या लेंगे, वो सारी डिटेल अभी हम रियल फॉर्म के ऊपर बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको तो फॉर्म इस तरह का लेना है, 2 पेपर का होगा फॉर्म। तो यहाँ पर अपना एक फ़ोटो चिपकाना है, समझ गए। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपना फ़ोटो देना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, समझिए, सिग्नेचर कीजिएगा। अब रहा पहला वाला BACB यूनिक ID, इसमें आपको खाली जगह छोड़ देना है। इसमें आपको कॉलेज वाला खुद भरेंगे, उनसे पूछ कर भरिएगा, ये आपको नहीं भरना है। कॉलेज कोड भी आपको नहीं मालूम होगा तो छोड़ दीजिएगा, कॉलेज कोड आप कॉलेज वाले से पूछ लीजिएगा तो यहाँ पर भरिएगा, वो बता देंगे। कॉलेज नेम है तो कॉलेज नेम जो है आपको भरना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सभी जो है आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कोई भी आप फॉर्म भरते हैं ना तो वो कैपिटल लेटर में होना है, स्मॉल लेटर में मत लिखिएगा, नहीं तो फॉर्म आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, आपको भरना है, मान लें कि सोनपुर डाइट, तो यहाँ पर डाइट सोनपुर भर दे जो इसका नाम है, समझ गए। यहाँ पर डाइट सोनपुर DIET हो गया। फिर यहाँ पर सोनपुर पूरा भरना है। अगर नाम अगर हो जा रहा है, देखिए जगह दिया हुआ है, अगर आप देख लीजिएगा बॉक्स गिनकर, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लिख सकते हैं सोनपुर, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, लगता है पूरा, समझ गए। तो पूरा नाम लिखिएगा, मैं इसी तरह डेमो करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप पूरा यहाँ पर नाम लिखिएगा, जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सहरसा मोतिहारी, वो सब लिख दीजिएगा, समझ गए। तो ये पूरा हो जाएगा आपका, समझ गए। यहाँ पर लिख दीजिएगा पूरा सोनपुर सारण एड्रेस के साथ। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपको नीचे चलना है, तो यहाँ पर आते हैं। इतना काम ऊपर करने के बाद ये 4 नंबर देखिएगा, तो ये 4 नंबर में आपका स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ पर अपना नाम भरिएगा, समझ गए। यहाँ पर आपका जो नेम है वो भरिएगा, समझ गए। फिर यहाँ पर जो है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, अब यहाँ पर आपको हिंदी में भरना है, समझ गए। फिर नीचे आपका है मदर्स नेम, तो यहाँ पर आप मदर्स नेम भरिए, जो आपकी माता का नाम है वो सही सही कैपिटल लेटर में भरिएगा। फिर नीचे उसी का जो है भरिएगा। फिर यहाँ पर आपका 6 नंबर फादर्स नेम बोल रहा है, तो फादर्स नेम भरिए, 1 लेटर छोड़कर, सब कैपिटल होना चाहिए। देखिए, जब आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं करना है, समझ गए। फिर इसका हिंदी में भी भरना है पापा का नाम, समझ गए। तो यहाँ पर आपको जो है हिंदी में भी फादर्स नेम डालना है। ये हो जाने के बाद आपको 7 नंबर दिखेगा, तो 7 नंबर बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपके जो भी है उसको भर लीजिए, समझ गए। डेट ऑफ बर्थ आपके जो भी है वो भर लीजिए। फिर यहाँ पर आपका जो है क्लास 12, यहाँ पर बोल रहा है कि पासिंग बोर्ड नेम, क्लास 12 जो है आपने किस बोर्ड से पास किया है, तो अगर बिहार बोर्ड से किया है तो BACB लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा लिख दीजिए। अगर CBSE वाले हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन लिख दीजिए, तो यहाँ पर CBSE लिख दीजिएगा, समझ गए। ये आप कोई भी ले सकते हैं, अगर जिस बोर्ड से आप पास है वो लिखेगा, समझ गए। फिर यहाँ पर 9 नंबर देखना है कि क्लास 12 का रोल कोड, यहाँ पर आपको रोल कोड डालना है जो 5 अक्षर का होता है, समझ गए। फिर यहाँ पर रोल नंबर डालना है, तो यहाँ पर रोल नंबर डालिएगा जो आपका रोल नंबर होगा। फिर यहाँ पर जो है बोल रहा है 11 नंबर की पासिंग ईयर क्या है, तो आपने कब जो है 12 पास किया वो डालिएगा, समझ गए। फिर यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ देखिए मार्क्स ऑब्टेन कितना है, तो मान लीजिए कि आपका 410 है तो 410 डालिएगा। परसेंटेज आपका जो भी होगा वो डाल लीजिएगा, समझ गए। 81 के आसपास जो भी होगा वो डालिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जेंडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मेल डालिएगा, अगर मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल, समझ गए, ये डालिएगा। फिर यहाँ पर कैटेगरी की बात कर रहे हैं 13 में, तो कैटेगरी आप जिस कैटेगरी से आते हैं तो वो डालिएगा। अगर आप EBC आते हैं, SC आते हैं, ST आते हैं, वो जो भी डालिएगा अपने अनुसार से डालिएगा, जिनका जो कैटेगरी होगा, समझ गए। फिर यहाँ पर है डिफरेंटिबिलिटी एबल, मतलब क्या डिसेबल है या नहीं है, क्या आपको कठिनाई है देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, तो अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, समझ गए। अगर जो बच्चे यस करते हैं, यहाँ देखिएगा, जो बच्चे यस करेंगे ना, यहाँ पर दर्शाएंगे क्या है,
अगर आइज़ में दिक्कत है तो आइज़, या लेग में है तो लेग, यहाँ पर लिख देंगे लेग डिफरेंटिबिलिटी, समझ गए, इस तरह का लिख दीजिएगा। अगला यहाँ पर आपका है 15 नंबर नेशनलिटी, तो इंडियन है तो इंडियन डालिएगा, सब लोग तो इंडियन ही होंगे। अगला यहाँ पर आपका 16 में है रिलीजन, तो जो भी आप रिलीजन होंगे वो डालिएगा, समझ गए, जो आप रिलीजन होंगे वो डालिएगा, हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, अदर कुछ भी डाल सकते हैं, समझ गए, जो आप है वो डालिएगा। अगला यहाँ पर आपका 17 है एरिया ऑफ इंस्टीट्यूट, जो आपका इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, शहर में है कि गाँव में है, तो अगर गाँव में है तो गाँव डालिएगा, शहर है तो शहर डालिएगा, समझ गए। आगे चलते हैं, तो अब देखिए आगे यहाँ पर 18 नंबर जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो है मोबाइल नंबर डाल देना है, समझ गए, मोबाइल नंबर डाल देना है आपको, जो मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिएगा, समझ गए, ये मोबाइल नंबर आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ईमेल आईडी जो है देना है, तो ईमेल आईडी दे दीजिएगा, समझ गए, ईमेल आईडी जो है आपका दे दीजिएगा, इस तरह का लिखकर। ईमेल आईडी छोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब आपका कैपिटल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 20 नंबर बोल रहा है कि वेदर आधार नंबर अलॉट अवेलेबल, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आधार नंबर तो सभी बच्चों के पास होगा, तो यहाँ पर यस ही कीजिएगा, कोई ऐसा बच्चा होगा नहीं जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, क्योंकि 12 क्रॉस कर चुके हैं, ग्रेजुएशन क्रॉस कर चुके हैं, एडमिशन हुआ है तो आधार कार्ड लगा ही होगा, तो आप सभी लोग यहाँ पर आधार लिखेगा। फिर यहाँ पर 21 नंबर में बोल रहा है कि प्लीज़ मेंशन आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको जो है आधार नंबर डाल देना है, समझ गए, यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है उसको लिख दीजिएगा। आधार नंबर हो गया, ये यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर बोला गया है कि इफ कैंडिडेट हैज़ नॉट इनरोल इन आधार एंड डज नॉट हैव आधार नंबर, दे या ही सी रिक्वायर्ड टू सबमिट डिक्लेरेशन सीरियल नंबर 22 दैट ही सी नॉट बीन इनरोल इन आधार एंड नॉट गोट आधार नंबर, समझ गए। जिनके पास भी आधार नंबर नहीं है, और जिनके पास भी मतलब आधार नंबर नहीं है या नहीं भरते हैं, या जिनके पास नहीं है, तो वह जो है इनको 22 नंबर सीरियल को भरना होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि वैसे बच्चे अगर किसी तरह की गलत, यहाँ पर देखिए यहाँ बोला गया है कि इफ़ यू कैंडिडेट हैज़ नॉट आधार नंबर सीरियल नंबर 21 अबव द फ्लोइंग डिक्लेरेशन शुड बी गिवन बाय द कैंडिडेट, मतलब कि अगर आपके पास ये आधार नंबर यहाँ नहीं है तो आपको ये वाला भरना पड़ेगा, समझ गए, ये वाला 22 नंबर। इसको पढ़ लीजिए, ये क्या बोल रहा है, डिक्लेरेशन क्या बोल रहा है कि आई हैव डिक्लाइड, यहाँ पर देखिए प्लीज़ नोट दैट रॉन्ग डिक्लेरेशन मेड हेयर may invite action against the candidate and his or candidate may be cancelled due to making falseful declaration about non allotment of आधार नंबर, समझ गए। अगर आप ऊपर आधार नंबर गलत देते हैं या किसी तरह का गलत आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका डिक्लेरेशन रद्द कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन भी रद्द हो जाएगा और आप पर लीगल कार्रवाई भी हो सकता है, समझ गए। वही बात यहाँ पर बोला कि हाई देखिए हेयर बाई डिक्लाइड आई हैव नॉट इनरोल इन आधार नंबर एंड आई हैव नॉट गोट एनी आधार नंबर, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एनी फॉल्स डिक्लेरेशन में बी इन द रिगार्डेड में भी कंसर्न ऑफ कैंसिलेशन बाई कैंडिडेट। अगर आप जो है आधार नंबर नहीं है आपके पास और यहाँ आधार नंबर नहीं भरते तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। अगर आधार नंबर ऊपर डाल दिए हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर नहीं कीजिएगा, टीचर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि उस बच्चों के लिए है जिनके पास आधार नंबर नहीं है, ये आपको नहीं भरना है, समझ गए। तो यही सिग्नेचर आपको केवल करना था, तो यहाँ मत कीजिएगा, यहाँ पर पूछ कर भर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अगर जिनके पास नहीं है वो बच्चे यहाँ सिग्नेचर करेंगे, क्योंकि अगर किसी तरह का कोई गलत पाया जाता है तो लीगल कार्रवाई होगा और उसे कैंडिडेट जो है रद्द कर दिया जाएगा, समझ गए। इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कुछ गलती नहीं भरिएगा। यहाँ पर आधार कार्ड का तो सबके पास आधार कार्ड होगा, इसको भरने की जरूरत ही नहीं है, 22 नंबर भरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग जो एडमिशन लिए हैं बिना आधार कार्ड का तो लिया ही नहीं होगा, समझ गए। तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिग्नेचर की बात करेगा तो कॉलेज वाले से पूछ कर भरिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, जो अब 23 नंबर यहाँ पर बोला गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ समझ लीजिएगा इस बात को कि बोल रहा है कि डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट कोड S9 पेपर पेडागोजी ऑफ एनी सब्जेक्ट फॉर अपर प्राइमरी लेवल 6 to 8। अब अपर प्राइमरी लेवल के लिए 6 to 8 के लिए क्लास के लिए आप क्या यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या दिया है, मैथमेटिक्स दिया है, साइंस दिया है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथिली है, बांग्ला है, उर्दू है, समझ गए। अब यहाँ पर आपको जो है 12 के अनुसार, जो बच्चे 12 करके गए हैं तो उनको 12 से लेना है, जो बच्चे BA करके गए हैं या ग्रेजुएशन करके गए हैं तो उनको ग्रेजुएशन वाले स्ट्रीम से लेना है। तो सबसे पहले हम जो है ग्रेजुएशन वाले बच्चों से बात कर ले। देखिए ग्रेजुएशन आपने जिस स्ट्रीम से किया है, अगर आपने साइंस से किया है तो साइंस ले लीजिएगा, साइंस में आप मैथ भी ले सकते हैं, समझ गए, साइंस में आप मैथ भी ले सकते हैं, तो ये हो गया। बाकी अगर आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट है साइंस वाले में तो आप लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, बाकी आप कुछ नहीं ले सकते हैं, समझ गए, जो बच्चे साइंस वाले हैं। तो मेरा अनुमान यहाँ तक है कि अगर आप साइंस से हैं, कोई भी स्ट्रीम से हैं, तो आप साइंस ले सकते हैं, नहीं तो मैथ ले सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। अगर आपकी रुचि किसी अन्य सब्जेक्ट में है तो भी मत लीजिएगा, क्योंकि आपने स्ट्रीम वही है आपका ग्रेजुएशन का। और जो बच्चे 12 करके गए हैं तो उनका भी बेटर वही रहेगा
जो उनका 12 में उसका ऑनर्स होगा, समझ गए। 12 में अगर आपने साइंस से किया है तो साइंस लीजिएगा, अगर आपने आर्ट्स से किया है तो आप सोशल साइंस लीजिएगा, समझ गए। ये हो गया। और जो बच्चे कॉमर्स से किए हैं वो भी सोशल साइंस के अंतर्गत ही आएंगे। और जिनका 12 में जो है हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, मैथिली है, बांग्ला है, उर्दू है, वो 12 वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं, तो वह ले सकते हैं, समझ गए। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, अगर आपका 12 में हिंदी है, इंग्लिश है, या उर्दू है, मैथिली है, बांग्ला है, उर्दू है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन आपको आगे उसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा अपर प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के लिए, समझ गए मेरी बात को, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर 24 नंबर जो है आपको क्या होगा कि एड्रेस भरना है। तो यहाँ पर जो है एड्रेस अपना फुल भरना है। एड्रेस भरने के तरीके होते हैं, समझ गए। एड्रेस इस तरह भरा जाता है, यहाँ पर बिल्ले लिख दीजिएगा, फिर एक आइफन देकर फिर यहाँ पर जो आपका है वह लिख लीजिएगा, समझ गए। फुल एड्रेस लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस के साथ लिखिएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस के साथ लिखिएगा, समझ गए। जो भी आपके एड्रेस होंगे वो आप फुल लिखिएगा, एक अक्षर छोड़कर, समझ गए। ये इस तरह लिख दीजिएगा, फुल एड्रेस सब लिखिएगा। फिर यहाँ पर 25 नंबर बोल रहा है कि मैरिड स्टेटस, मतलब कि मैरिटियल स्टेटस, मतलब कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है। जो भी शादीशुदा है वो तो आप मारेंगे मैरिड, और जो शादीशुदा नहीं है वो मारेंगे अनमैरिड, समझ गए। जिनका शादी हो गया वो मैरिड लिखिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर 26 में बोला है कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्टूडेंट, और आपको 2 चिन्ह का नाम बताना है। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ कट का मार्क होगा, अगर है तो लिख लीजिएगा, ये मोल मार्क, समझ गए। और नेक लिख दीजिएगा, समझ गए, नेक या मोल, एक कट मार्क। ये 2 चिन्ह जो है देना है। जॉब लेने जाते हैं तो आपको भी मालूम है कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रहता है बच्चों का, तो वही बात यहाँ पर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप लिख लीजिएगा। जहाँ भी आपके कहीं मतलब कुछ हो, तिल विल होता है ना, तिल छोटा छोटा काला, या कहीं कट मार्क हो, या कहीं घाव का निशान हो, तो वो लिख दीजिएगा। ए मोल मार्क ऑन राइट लेग, कट मार्क, इसी तरह कुछ कर लिख दीजिएगा, समझ गए। फिर यहाँ पर है मीडियम, यह भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपियरिंग एग्जाम इन प्लीज, आप जो है डीएलएड का जो एग्जाम दीजिएगा, आप जो है डीएलएड का जो एग्जाम दीजिएगा फर्स्ट ईयर का, वह किस लैंग्वेज में दीजिएगा। तो जिनको हिंदी में देने का मन होगा वो हिंदी लेंगे, और जिनको इंग्लिश में देने का मन होगा इंग्लिश लेंगे, समझ गए। अपने अनुसार से चूज कीजिएगा आप जो है किस लैंग्वेज में डीएलएड का एग्जाम देना चाहते हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है ज़्यादा बच्चा हिंदी में ही देते हैं, और कुछ बच्चे जो है आपके 20% बच्चे जो है इंग्लिश में देते हैं। तो अपने अनुसार से चुन लीजिएगा, वो तो आपको एग्जाम में लिखना है, समझ गए। इतना लिखने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको पहले से लिखना है, यहाँ पर डेट लिखना है, और यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर कर देना है। ये हो गया। फिर यहाँ पर जो है डिक्लाइड एट द इन्फॉर्म ट्रूथ, जो भी आपने दिया है वो ट्रूथ है। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पर उनको एक मोहर लगा देंगे, समझ गए। इस तरह का मोहर लगा देंगे, पहले से वो डेट लिख देंगे, आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको प्रक्रिया करके जो है आपको अपना फॉर्म भरना है। मैंने आपको डेमो के तौर पर जो है ये फॉर्म भर के दिखा दिया, कहीं भी आप किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।